नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं द झक्कास। आपका स्वागत है इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हर शनिवार प्रतीक तिवारी के साथ। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 3 अहम फार्म बिल पास कर दिए हैं। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूस एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकेंड, Farmers Agreement on Price Assurance Bill 2020। Third, Essential Commodities Amendment Bill 2020। केंद्र सरकार का कहना है कि इन बिल के आने के बाद जो किसान है उनकी आय लगभग 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी 2020 तक। केंद्र सरकार कह रही है कि फार्मर्स को यानी किसानों को उनकी कृषि उपजाऊ यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर एक बेटर प्राइस मिलेगा। वो सरकार के नियमों से आगे बढ़कर अपनी फसलें और अपने सीरियल क्रॉप्स बेच पाएंगे। एनडीए गवर्नमेंट की अलायंस श्रोमणी अकाली दल इस बिल के पास होने के बाद से एसएडी यानी सैड हो गई है। अकाली दल की हरसिमरत बादल कौर जो एनडीए गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। अकाली दल के सीनियर लीडर्स दिल्ली में राष्ट्रपति कोविंद से मिले। उन्होंने पत्र लिखकर उन्हें कहा है कि वो इस फार्म बिल पर साइन ना करें। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ है। किसानों ने भी इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसका नतीजा हमने 25 सितंबर को भारत बंद में देख लिया। भारत किसान संघ यानी जो आरएसएस का किसान संघ है, उसने भी इस बिल का विरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सतव समेत 5 अन्य राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना के बाद विपक्ष ने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि वो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगी। इस बिल के विरोध में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच कुछ ज़्यादा ही आक्रोश है। किसानों का कहना है कि ये बिल मंडी तथा एमएसपी को खत्म कर देगा, यानी किसान की जान ले लेगा। अगली खबर है न्यूज ट्रायल्स या मीडिया ट्रायल्स की। अब जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गए। आपको बताते हैं कि न्यूज ट्रायल होता क्या है। जब कोई मामला किसी कोर्ट में बहस किया जाता है, उस पर फैसले लिए जाते हैं, तो उसका जो सस्ता वर्जन आप अपने टीवी चैनलों पे देखते हैं, शाम की 5 बजे की गर्मा गर्म बहस में देखते हैं, उसी को कहते हैं न्यूज ट्रायल। मामला है सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल का। सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल के एक सेगमेंट बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद नाम का एक शो रन किया गया। ये शो सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके ने चलाया। सुरेश चौहानके ने बताया कि कैसे मुस्लिम छात्र यूपीएससी में घुसपैठ कर हिंदू छात्रों की जगह ले रहे हैं। एडिटर इन साहब ने बोला, अब एडिटर इन साहब ने अपने चैनल में बोला कि कैसे मुस्लिम एस्पिरेंट्स को एग्जाम में सहायता मिलती है, जिसकी वजह से वो हिंदू लड़कों की सीट मार लेते हैं। उन्होंने काफी कुछ कहा कि जैसे हिंदू छात्र सिर्फ 32 साल तक की उम्र तक यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, वहीं मुस्लिम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये उम्र 35 साल है। मुसलमानों को ज्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन मार्क कम रहता है, उनके लिए कोचिंगों की व्यवस्था है, उनके लिए पेपर आसान बनाया जाता है, भिन्न भिन्न और तरह तरह की बातें की। लेकिन ये सारी बातें गलत और बेबुनियाद है। अगर हम आंकड़ा देखें तो हमें पता चलेगा कि यूपीएससी में मुस्लिम आबादी सिर्फ 3 से 5% तक ही है, यानी ये सब ढकोसलेबाजी का शो बना दिया इन्होंने। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बिंदास बोल के आगे आने वाले सारे सेगमेंट्स पर अभी के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मामला काफी संगीन और गर्म है। इस मामले पर कोई भी बात नहीं कर रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। केंद्र सरकार ने भी सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल को एक शो कॉज नोटिस दे दिया है। एनबीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने कहा है कि सभी चैनलों के लिए मीडिया लॉ एंड एथिक्स बराबर हैं, चाहे वो एनबीए का पार्ट हो या ना हो। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट और एनबीए दोनों को बताया कि कैसे टीवी जर्नलिज्म या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें इन पर और कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। हाल ही में मीडिया
ट्रायल्स की गिरती स्थिति को देखकर लोग काफी गर्म हैं। लोगों ने कहा है कि ये जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो इंतजार कर रहे हैं। लोगों को आशा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक एग्जाम्पल बन के निकलेगा, कैसे अंधेरे में जलते इस जर्नलिज्म के छोटे दिए को सुप्रीम कोर्ट की इस मशाल का लॉ मिल जाए। कट कैसा था? ये खबर है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन जो कोविड-19 की वजह से 14 सितंबर से 23 सितंबर तक चला, अब वो खत्म हो गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने बताया कि लोकसभा में 168% और राज्यसभा में लगभग 100.47% का प्रोडक्टिविटी रेट रहा है। पार्लियामेंट में इस बार कुल 22 बिल पास हुए हैं, जिसमें 16 लोकसभा और 6 राज्यसभा के हैं। अगर हम इस प्रोडक्टिविटी रेट का स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करें तो 25-25 बिल दोनों ही सदनों में, यानी 25 बिल लोकसभा और 25 बिल राज्यसभा में पास हुए, जो कुल मिला के 27 बिल होते हैं। इसका यह भी मतलब है कि एक दिन में लगभग 2.7% बिल पास हुए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस सदन की स्पीड को देखते हुए, इसकी प्रोडक्टिविटी रेट को देखते हुए खुशी जताई है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो निलंबित सांसदों की इस कार्रवाई से काफी खफा है, वो नाराज है। उन्हें इस तरह का बिहेवियर पार्लियामेंट की सदन में नहीं करना चाहिए था। आपको यह भी बता दें कि केंद्र के 2 फार्म बिल पास होने के बाद अपोजिशन ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था, तथा जिसके बाद केंद्र ने एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल और अन्य 3 लेबर बिल बिना किसी विरोध के पास कर दिए। विपक्ष और देश के अन्य पार्टियों ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से यही अपील की है कि वो 3 फार्म बिल और तथा अन्य 3 लेबर बिल पर दस्तखत ना करें। आपको ये भी बता दें कि इस मॉनसून सेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर, कोविड-19, सैलरी अलाउंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स एंड लॉज, लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और जे&के ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं। हमारी अगली खबर है वायुसेना के ड्रोन खरीदने के घोटाले के बारे में। हिंदुस्तान अखबार में छपी इस फ्रंट पेज की खबर ने हम सबको हिला दिया है। भारत के वायुसेना पर CAG यानी कॉम्प्ट्रेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया है कि 2010 में एरो एक्सपो में भारतीय वायुसेना ने जो ड्रोन इंजन 81 लाख रुपए में खरीदा था, वहीं 2012 में DRDO ने वही इंजन 27 लाख रुपए में खरीदा। CAG ने बताया कि जो इंजन वायुसेना ने 87 लाख रुपए में खरीदा, वही इंजन ज्यादातर दुर्घटना में जा सके। ऐसी रिपोर्ट और मामले एयरफोर्स जैसी प्रतिष्ठित और अनुशासित संस्थानों पर एक धब्बे के रूप में है। इसकी जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए ताकि दागी अफसरों का धरपकड़ हो सके और एयरफोर्स से यह दाग हटाया जा सके। आज की हमारी 5वीं और आखिरी खबर मेधावी छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। जो कोरोना काल की वजह से एडमिशन बंद पड़े थे, अब वो ओपन होने जा रहे हैं। डॉक्टर निशंक पोखरियाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट से दी। उन्होंने कहा है कि नए एकेडमिक सेशन के लिए यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे 1 नवंबर से नए छात्रों की क्लासेस शुरू हो सकती हैं। यूजीसी ने कहा है कि एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों की क्लासेस 1 नवंबर से शुरू होंगी। ये क्लासेस अभी भी ऑनलाइन ही होंगी, यानी हमें कॉलेजेस नहीं जाना होगा। यह आदेश बैचलर्स और मास्टर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। यूजीसी ने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कहा है कि वो अपने इंटरेस्ट या फिर मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस के तौर पर बच्चों को एडमिशन दे, ताकि बच्चों की टाइम से परीक्षाएं हो सके। ये एक अच्छी खबर है। जो बच्चे ड्रॉप या एक ईयर बैक लेने का सोच रहे थे, अब उन्हें एडमिशन मिल सकेगा। लेकिन यूजीसी ने यह भी साफ किया है कि इस एडमिशन ओपन के दौरान कोरोना काल की सारी गाइडलाइंस पर ध्यान दिया जाए, यानी उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और रुकिए, अगर आपने मेरा पुराना एपिसोड यानी एपिसोड 1 नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाके उसे भी देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।